आपकी मेज़बान रुहा राशिद और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद कुर्बान बहुत ही नज़दीक है, लेकिन जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है वैसे वैसे कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। अब एक बार और हमारी ज़िंदगियों में ईद और कोरोना आमने सामने आइएगा। यहाँ पे मौजूद मार्केट में मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है इस पर कि वो लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन कोरोना भी बढ़ रहा है। तो आइएगा लोगों से जानते हैं। जो मीठी ईद होती है ख़वातीन के लिए, उसमें शॉपिंग और इस तरह की फर्दर तैयारियों में गुजर जाती है। बड़ी ईद ख़वातीन के लिए किस तरह से डिफरेंट है? बड़ी ईद इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इस पे ज़ाहिर है कुर्बानी होती है। आपको पता है कुर्बानी की वजह से इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते लोग, क्योंकि आपको पता है घर में ही सारा दिन गुजर जाता है, खाने पकाने में ख़वातीन का टाइम गुजर जाता है। अच्छा, शॉपिंग की आपने बात की है, तो छोटी ईद की शॉपिंग और बड़ी ईद की शॉपिंग में भी क्या फ़र्क है? तैयारियों में क्या फ़र्क है? ख़वातीन तो दोनों ईदों पे ही करती हैं शॉपिंग, ना वो छोटी ईद पे रुकती हैं ना बड़ी ईद पे रुकती हैं। कोरोना और ईद इस बार आमने सामने है पिछली बार की तरह, तो क्या कहेंगी? मार्केट्स में रश है, कोरोना भी बढ़ रहा है, उस तरह से ईद भी करीब आती जा रही है, तो कोई डर है कि शॉपिंग करने जाएंगे तो कोरोना भी हो सकता है या नहीं? देखें, वो अब आपको पता है वैक्सीन करवा लिया है, सब ने वैक्सीनेशन लग गई है, सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गई है, तो अब तो इतना डर नहीं है। पहले जिस तरह था आप लोगों को इतना ख़तरा नहीं है। अच्छा, क्या आवाम यूज़ टू हो चुकी है कि कोरोना के साथ ही ईदें मनानी है या फिर मिस करती है पहले? बिल्कुल, अब पहले ज़्यादा खौफ था, अब तो बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है। अब तो वैसी शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ख़वातीन जो होती हैं उनके लिए मीठी ईद का मकसद ही है कि शॉपिंग करना, बच्चों की शॉपिंग करना, घर को एक तरह से सजाना, डिशेस बनाना। तो बड़ी ईद पर उनके लिए ये होता है कि गोश्त बांटना है, गोश्त की डिशेस बनानी है। मर्द हजरात के लिए दोनों ईदों में क्या फ़र्क है? मर्द हज़रात तो मेरे ख्याल ईद उल अज़हा कुर्बानी को तरजीह देते हैं, क्यों जो मैं रमज़ान के बाद जो ईद आती है ना वो असल ज़्यादा ख़वातीन की होती है। क्यों शॉपिंग, ये जो ईद कुर्बानी होती है ना ये इसमें मर्द हज़रात ज़्यादा यानी कि वो मसरूफ़ रहते हैं। हम लोगों के लिए मुख्तलिफ इसलिए होती है कि जो बकरा ईद होती है उसमें तो हम लोग कुर्बानी में और इनमें हर चीज़ में हम लोग उसमें बिज़ी होते हैं, तो हम लोगों को तो इसमें इतना वो नहीं होता कि वो मामलात सारे हैंडल करने होते हैं। लेडीज़ का अपना वो कुकिंग भी कर लेती हैं और गेट टुगेदर्स वगैरह भी कर लेती हैं, तो इसमें सारा कुछ इनके लिए आसानी है। क्या आवाम यूज़ टू हो चुकी है कि कोरोना के साथ ही ईदें गुजारनी है या फिर आप मिस करते हैं वो पुरानी ईदें? ऑब्वियस मिस तो करते हैं, लेकिन अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके साथ साथ ही रह के सब कुछ करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ इस वक्त एक डॉक्टर मौजूद हैं, तो इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना और ईद आमने सामने है, क्या कहेंगे? कोरोना का इशू तो है क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सुना है कि काफ़ी सारी न्यू स्ट्रेन्स आ रही हैं इंडिया और अफ्रीका उस साइड से, तो शायद उनको कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन इतनी ज़्यादा मौसर साबित ना हो। स्पेशली जो ओल्डीज़ हैं हमारे, उनमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट ये कर सकती है उनको। यंग जो हैं उनमें अब तक की जितनी भी रिसर्च आई हैं उसके मुताबिक उनमें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है ये, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओल्डीज़ जो पहले से ही काफ़ी सारी बीमारी में मुब्तला हैं उनको ये इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए। आप शॉपिंग करें, सब कुछ करें, लेकिन ये मास्क और SOP जो है उसका लाजमी ख्याल रखें। अच्छा, क्योंकि ये ईद कुर्बान है तो बहुत सारे जानवर भी लोग घर लाएंगे, मंडियों में जाएंगे, मंडियों में रश होगा, मार्केट में रश है। जानवरों वगैरह की वजह से या कुर्बानी की गंदगी की वजह से कोरोना का बढ़ने का डर है? नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड, आज वायरस से रिलेटेड, लेकिन इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड इसका अभी तक कोई इस तरह की रिसर्च मिली नहीं है। कैसी शॉपिंग की तैयारियां चल रही हैं? जानवर ले लिया या नहीं? नहीं जी, अभी जानवर तो नहीं लिया, इसलिए कि इतने महंगे हैं जानवर। वही ना, एक बकरा जो है ना वो कोई 80,000 90,000 का बताते हैं, तो इसलिए अल्लाह के राह पे देना तो अल्लाह के राह पे ही है, लेकिन ये है कि अपनी वो भी देखनी पड़ती है, अपनी कैसे हमारी आसानी है, जो आसानी से दे सकें वो कुर्बानी, मतलब है वो। जब छोटे हुआ करते थे आप लोग, उन तब की ईदों में क्या फ़र्क था और अब के जो बच्चे हैं उनके लिए ईदों में क्या फ़र्क है? जी, पहले ये तो ईदें जो हमारे ज़माने की ईदें थी वो तो हम लोग रात सारी नहीं सोते होते थे, मेहंदी लगाई और कपड़े अपने इस्त्री करके प्रेस करके सारे लटका दिए। देख रहे हैं कि गुजरने की जगह नहीं है, आपको क्या लगता है? इधर तो SOP इसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा वैसे मेरे ख्याल में। मैं खुद भी नहीं मास्क लगाया हुआ, सॉरी, लेकिन वैसे इधर आज पाकिस्तानी आप जानते हैं हर मौके पे खुश होना होता है इन लोगों ने, तो यही होता है। मर्द हजरात की ये कुर्बानी के अलावा ईदें दोनों कैसे अलग अलग हैं?
बहुत से हम लड़के भी एक दूसरे के साथ मतलब कपड़े ख़रीदने में, कुछ इस तरह की नई शॉपिंग करने में वगैरह में एक दूसरे के साथ भी कंपटीशन करते हैं। अक्सर बाहर चक्कर लगाने के लिए दोस्तों के साथ चलना होता है, तो सेम इस तरह हम भी कंपटीशन करते हैं। अच्छा, हमें तो लगता था कि मर्द हज़रात कुछ भी पहन लेते हैं, नई चीज़ ली पहन ली, आप लोगों के भी कंपटीशंस होते हैं उससे अच्छा पहनना है, अगर उसने हम जैसा पहन लिया ईद पर तो हमें नहीं ये पहनना। हाँ जी, बस फ्रेंड में तो होते हैं इस तरह के, यार बाहर जाना है, दोस्तों के पास जाना है, तो इस तरह ही होता है ना, हमारे भी मर्द। अच्छा, ये बताएं कि छोटी ईद पर तो ख़वातीन बहुत शॉपिंग करती हैं, तो बड़ी ईद पर भी दुकान पे उसी तरह से रश होता है या नहीं? नहीं, तो छोटी ईद पे तो लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, मतलब कपड़े वगैरह इस चीज़ों की। बड़ी ईद पर तो ये होता है कि बस जानवर वगैरह और खाने पीने की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है, बस उस तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। कोरोना के साथ वाली बड़ी ईदें और आप कोरोना के दौर से पहले वाली बड़ी ईदें देख लें, कोई फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 70% फ़र्क है। पहले तो लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारियाँ करते थे क्योंकि पहले वो लोगों को रोज़गार था लोगों के पास, अभी बेरोज़गार है। अब मुझे ही देख लें कि पहले हमारे पास ज़्यादा शॉप होती थी, मतलब ज़्यादा काम होता था, अभी तो बिल्कुल ही काम 70% कम हो गया, हमारी इनकम कम हो गई है। तो और इसी तरह बहुत ही ज़्यादा पैसों का भी बहुत मामला फर्क हो रहा है। जी नाज़रीन, तो आपने मार्केट में मौजूद रश देखा, ये देखा कि लोग ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, ईद कुर्बान उनकी क्या प्लानिंग है कि कैसे मनाएंगे, और एट द सेम टाइम हमने आपको बताया कि कोरोना के क्या हालात हैं, लोग कितना फॉलो कर रहे हैं SOPs को। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।